हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डोज में। आज हम करने वाले हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर आपको बिहार बोर्ड की किताब में मिल जाएंगी और ये क्लास 9th की किताब है इतिहास की। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी TRE 4.0 एंड 5.0, DSSB, KVS, NVS, EMRS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 6 to 8 और 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता है तो आपको ये लेक्चर देखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। मैं आज जितना करवाऊँगा उतना आप कर लिए तो आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें बहुत कुछ हम बता देंगे जिसमें आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आप। इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ अपना पहला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे 2 टाइप की वीडियो आती है। एक आती है कॉन्सेप्ट बेस्ड और दूसरा होता है थ्योरी बेस्ड। कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको समझाया जाता है कि अमेरिका की क्रांति आखिर क्यों हुई थी, कारण क्या थे, और उसमें अच्छे तरह से आपको समझाया गया है। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं मेरे चैनल पे तो सही है। आप थ्योरी में आपको समझा दिया जाएगा कि आखिर अमेरिका की क्रांति में कौन कौन से तथ्य थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमन सेंस की रचना किनके द्वारा या किसके द्वारा की गई थी? जेफरसन के द्वारा, थॉमस पेन के द्वारा, वाशिंगटन के द्वारा, लिफायते के द्वारा? तो इसका होगा थॉमस पेन। थॉमस पेन के बारे में एक और चीज़ जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 किताब थी। एक किताब थी कॉमन सेंस और दूसरी किताब थी राइट्स ऑफ मैन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप नोट कर लीजिए प्लीज़। तीसरा है, स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टैम्प एक्ट 1765, 1764, 1766, 1766। तो इसका आंसर होगा 1765। इसको किसने पास करवाया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीनवेल द्वारा पारित करवाया गया था। तो पूछ देगा किसके द्वारा पारित करवाया गया था, तो ग्रीनवेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन था, वेलेस्ली था, कॉर्नवालिस था या कर्जन था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस अमेरिका की तरफ से सेनापति था और ब्रिटेन का सेनापति था, मतलब अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस। और वाशिंगटन कहाँ का सेनापति था? अमेरिका की तरफ से, मतलब ये अमेरिका की तरफ से सेनापति था और ये ब्रिटेन का सेनापति था। तो ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट आप याद रख सकते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 1787 में, 1789, 1791 या 1793? तो एक और फैक्ट याद रखिए, ये लागू हुआ था 1789 ये, लेकिन 1787 से स्टार्ट हो गया था बनना। मतलब इधर स्टार्ट हुआ और इधर एंड हुआ, मतलब 2 साल लगे बनने में। तो पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ था बनना, तो 87 आंसर होगा, और कब बन के तैयार हुआ तो 1789 हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, इसे आप नोट कर लें। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में लागू हुआ प्रथम संविधान विश्व का, या फ्रांस में, या स्पेन में, या अमेरिका में? तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये अमेरिका में प्रथम संविधान लागू हुआ।
देश में दुनिया में प्रथम संविधान अमेरिका में लागू हुआ, तो ये आपका ग आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस की संधि, वेलग्राफ फ्रैंक की संधि, न्यूली की संधि या सेब्रे की संधि? तो आप ये नोट, जब मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, आप नोट कर लीजिए। पेरिस की संधि से अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ये कब हुआ था? तो डेट याद रख लीजिए, 3 जनवरी 1783। ये डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पेरिस की संधि कब हुआ था या किस संधि के द्वारा अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो पेरिस की संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? ग्रेनवेल थे, जेफरसन थे, लिफायते थे, वाशिंगटन थे? तो अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिका का सेनापति कौन था? अभी मैंने बताया आपको कि अमेरिका की तरफ सेनापति कौन बने थे, वो बने थे वाशिंगटन। और मैं यहाँ भी करवाया अंग्रेज़ों का सेनापति, यहाँ पे अंग्रेज़ों का सेनापति मैंने बताया था, तो इसमें होगा कॉर्नवालिस। नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया हूँ। 9वां प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, अब्राहम लिंकन थे, रूजवेल्ट थे या अल गोर थे? तो इसका आंसर अब क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन देश थे सप्तवर्षीय युद्ध में? तो इसमें थे ब्रिटेन और फ्रांस। ये कब हुआ था? 1756 से लेके 1763। नोट कर लीजिए। इसके कारण क्या थे? कारण थे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला, ये था इसका कारण। आप नोट कर सकते हैं। अब हम इन प्रश्नों के माध्यम से अब हम कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। लेजस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेजस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? जिसको बोलते हैं हिंदी में मुक्त व्यापार का सिद्धांत। मुक्त व्यापार का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एडम स्मिथ। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि लेजस फेयर सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए एडम स्मिथ। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ये एक बुक में दी गई है, जिस बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसको किसने लिखा था और किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेनापति लिफायते कहाँ का रहने वाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नई दुनिया अमेरिका पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? कोलंबस ने। अमेरिका में अंग्रेजों के उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम गणतंत्र कौन कंट्री बना? जिसके पास संविधान होगा।
तो देश में या पूरी दुनिया में प्रथम बार लिखित संविधान अमेरिका के पास बना, यानी अमेरिका ही प्रथम गणतंत्र बना। नवा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीआरई में पूछ चुका है, बीपीएससी टीआरई में। तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। राइट्स ऑफ मैन, अभी मैंने ऊपर बताया था राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये रचना है टॉमस पेन, टॉमस पेन की रचना है। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे? नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये राष्ट्रपति थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ के आपको घुमा सकता है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? नहीं, अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यूरोप में नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंग्लिश में इसका भले कुछ नाम है, वह मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको दिया था एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ नहीं सॉरी, इसको दिया था सैमुअल एडम ने, सैमुअल एडम द्वारा ये संस्था बनाई गई थी। हाँ, सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर ऑफ लिबर्टी, इसका यही होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था? कोलंबस ने ही किया था ये। हाँ, नामकरण पूछेगा, अमेरिका का नामकरण किसने किया? नामकरण किसके कारण वो नामकरण? तो नामकरण हुआ है अमेरिगो वेस्पुच्ची, अमेरिगो वेस्पुच्ची। पांचवा प्रश्न है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था? नहीं, फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। अब फ्रांस से साथ देने वाला कौन था? किसके नेतृत्व में गया था वहाँ पे सेना? लिफायते। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। छठा प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका स्वतंत्रता पत्र घोषणा किसने? जेफरसन ने तैयार किया था। तो हाँ, जेफरसन ने तैयार किया था, आंसर इसका यही होगा। कब तैयार किया गया था ये? तो याद रखना, ये किया गया था 14 जुलाई 1776 को। यही पूछ देगा कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी पूछ सकता है। यही इसका हिंदी यही होगा, अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र। सातवां हमारा प्रश्न है, स्टैम्प्ड एक्ट ग्रीनवेल के समय पारित हुआ था? तभी मैं बताया वहाँ पे कि हाँ, उसी के समय पारित हुआ था, इसका आंसर यही होगा। अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिखा देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास ये पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको दे सकता हूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका थोड़ा इसका पीडीएफ दे दूँगा ताकि तुम थोड़ा बहुत देख सको। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना कुछ करवाया इनफ है, आप उतना कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा, उतना इनफ है। लेकिन हाँ, अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चन 1 या 2 रहता ही है, तो आपको पढ़ के ही जाना है।
मैंने बताया था ना, शक्ति का पृथ्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए शक्ति का पृथ्वीकरण। तो हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था द सेपरेशन ऑफ पावर। उनकी बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ, विधि की आत्मा, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है मेक लॉ, इम्प्लीमेंट करता है कार्यपालिका, और इंटरप्रेट करता है लॉ को करी थी, जांच कौन करता है, न्यायपालिका। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, कि किसी भी देश के किसी भी एग्ज़ाम में दो, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, बुक को किसने लिखा था, एडम स्मिथ ने, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और ये बताया था लेजर फेयर का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त व्यापार का सिद्धांत। पूछेगा प्रथम फिलाडेल्फिया महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 1774 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि अमेरिका क्रांति का प्रथम युद्ध लेक्सिंगटन का युद्ध को कहा जाता है। 18 अप्रैल 1776 को हुआ था ये, ब्रिटिश वर्सेस 13 उपनिवेश। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 4 जुलाई को ही। ये डेट आप एकदम याद रखिए, बहुत आपके लिए यूजफुल है। 4 जुलाई 1776 को सेकेंड फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित किया गया था, और स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा। उपनिवेश का सेनापति किसे घोषित किया गया था, जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लाइन कर रहा हूँ। हाँ, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ पर महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है, 1920 में। और एक मूवमेंट चला था वुमेन सफरेबल मूवमेंट। इस मूवमेंट के द्वारा अमेरिका में महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था, तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने। प्रथम बार महिला एवं पुरुष दोनों को ये वोट देने का अधिकार दिया 1893 में। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट, एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर मैंने बताया था कि कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन किसकी बुक है, तो रिटेन बाय थॉमस पेन। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक किसने लिखा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बुक लिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन इसको पारित कौन करवाया था संसद में, थॉमस जेफरसन। तो याद रखना, अगर बुक का राइटर पूछेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब पूछेगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसको द्वारा किया गया था, तो थॉमस जेफरसन के द्वारा। ये मैं जितना कुछ बताया हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे लिखा विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने लागू किया था 1789 में। आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। अब अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड में कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पूछ सकता है। आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जानकारी हम देखते हैं। अब हम अमेरिका क्रांति के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था, तो अंग्रेज बस्ती का नाम था जेम्स टाउन। ये जेम्स टाउन कहाँ थी, वर्जीनिया थी। सेकेंड क्वेश्चन, अमेरिका के अंग्रेजी बस्तियों में मुख्य कृषि उत्पाद क्या था, तो अमेरिका में मुख्य कृषि उत्पाद क्या था, एग्जाम में पूछ चुका है, चीनी और तंबाकू। यह भी नोट कर सकते हैं। वह कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जॉर्जिया।
लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा हो। किसका स्टेटमेंट है? तो ये हमेशा पूछता है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सराटोगा का युद्ध अमेरिकी तथा इंग्लैंड के बीच कब हुआ था? तो सितंबर-अक्टूबर 1777। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बोस्टन टी पार्टी कांड हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने लिखा था? तो थॉमस जेफरसन ने। इसका हिंदी होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेयर कौन किया था? डिक्लेयर करने वाले थे थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने स्वतंत्रता इंग्लैंड से कब प्राप्त की? तो 1781 में। पेरिस की संधि की संधि 1783 में हुई, लेकिन वो 1781 में ही आज़ाद हो चुका था। किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ ही इंग्लैंड की पराजय सुनिश्चित हो गई? सितंबर-अक्टूबर 1781 के युद्ध हुआ था, उसी में उसने अपने पराजय को स्वीकार कर लिया था।